चीन से तनाव के बीच सेना की तैयारी। लद्दाख में तैनात होगी बोफोर्स तोपें। 21 साल पहले करगिल में बोफोर्स ने दिलाई थी जीत। फॉरवर्ड लोकेशन पर हो रही साजो सामान की सप्लाई। ग्लोमास्टर और चिनूक कर रहे साजो सामान की सप्लाई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना ने सर्दियों के सीजन में लंबे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना वहां बोफोर्स होवित्जर तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। उधर फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की सप्लाई के लिए वायुसेना ने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबल मास्टर और IL-76 ल्यूशिन को तैनात किया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस काम में लगा है। फास्ट सप्लाई के लिए तैयार किया मैकेनिज्म। सेना ने फॉरवर्ड लोकेशन पर बिना रुकावट और तेज सप्लाई का मैकेनिज्म डेवलप किया है। C-17 IL-76 एयरक्राफ्ट रूस टेंट, कपड़े, खाने का सामान, पानी की बोतलें जैसी चीजें लेकर लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में C-17 और IL-76 सामान पहुंचाते हैं। वहां इन्हें आर्मी सैनिटाइज करती है और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। दिन भर चिनूक के जरिए विभिन्न फॉरवर्ड लोकेशन पर सप्लाई का काम चलता है। आर्मी ऑफिसर ने मीडिया एजेंसी को बताया कि विभिन्न राज्यों से सामान लद्दाख लाने और फिर फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने में कुछ घंटों का वक्त लगता है। बोफोर्स तोपों की सर्विसिंग में जुटे सेना के इंजीनियर। सेना के इंजीनियर बोफोर्स तोपों की सर्विसिंग में जुटे हैं। ये तोपें कुछ दिनों में बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएंगी। फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मी की तैयारी के सिलसिले में सर्विसिंग और मेंटेनेंस के काम को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीति कंवर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में आर्मी के इंजीनियर उन हथियारों के मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं जिनकी विशेष परिस्थितियों में जरूरत होती है। टेक्निकल स्टोर, ग्रुप्स एंड टैंक की फायरिंग पिन से लेकर इंजन तक हर चीज मुहैया करवाते हैं। मोबाइल स्पेयर वैन के जरिए हम फॉरवर्ड इलाकों में टेक्नीशियन को कंपोनेंट पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोपों ने पहुंचाया था पाकिस्तान को भारी नुकसान। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये लो और हाई एंगल से फायरिंग कर सकती हैं। ये तोपें युद्ध जिताने में मददगार रही हैं। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की जंग जिताने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। बोफोर्स तोपों ने बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों और ठिकानों को आसानी से तबाह कर दिया था। इससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ था। भारत चीन सीमा पर पिछले 20 दिन में 3 बार चली गोलियां। दरअसल लद्दाख में भारत चीन के बीच मई से तनाव बना हुआ है। 15 जून को गलवान में दोनों देशों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कबूला नहीं। वैसे एक अमेरिकी अखबार की माने तो इस झड़प में चीन के 60 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। ताजा विवाद 29-30 अगस्त की रात को शुरू हुआ, जब चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर में पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। बीते 20 दिन में दोनों तरफ से 3 बार हवा में फायर भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।